समर्थित प्रत्याशी संपा साहा के समर्थन में पाकुड़ पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर कहा कि बाल्टी ही कमल है और कमल ही बाल्टी है। शहर के विवेकानंद चौक से उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल माला से उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड के 48 नगर निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की बढ़ती ताकत से घबराकर विरोधी दलों ने साजिश के तहत पार्टी सिंबल नहीं दिया। साथ ही ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाए। पार्टी में गुटबाजी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वालों पर चुनाव के बाद सख्त संगठनात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पाकुड़ में भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव पाकुड़ में होगा एवं दिल्ली के लिए नई ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्रेन के मुद्दे पर पाकुड़ की जनता को ठगने का काम किया है। भारत ट्रेन तो अभी किसी भी दिन मैंने कहा कि हरी झंडी जो है दिखा दीजिएगा, यहाँ आप लोग मिठाई बांटिएगा पाकुड़ स्टेशन पे। सर, एक काफी चर्चा में रही कि केवल की पार्टी के मंत्री है वो हल्ला कर रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप जैसे पत्रकार ही रोज हमारी सरकार बनाते हैं, रोज हमारी सरकार गिराते हैं। इसका जवाब केंद्र त्रिपाठी देंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। हमको आदिवासी अस्मिता बचानी है, हमको हिंदुओं को बचाना है, हमको बेटी को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है। और उसके लिए जो ऑब्स्टेकल है हमारा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पाकुड़ आ रहा है, आप ये समझिए कि जो 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर की दूरी है, उसको पार करने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। पूरी की पूरी सरकार यहीं से चलती है। यहीं के मंत्री जो है वो शंभू जी दिखाई दे रहे हैं पीछे, जिनके कारण आलमगीर जी जेल में। लेकिन आप समझिए कि पाकुड़ की स्थिति क्या है। पाकुड़ की स्थिति यह है कि चाहे वो आदिवासी हो, वो विस्थापन और पलायन के शिकार है। सबसे पहले पाकुड़ स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जैसे ही आप रात में जाइएगा, आपको मैक्सिमम लोग जो है यहाँ से विस्थापित होते हुए दिखाई देंगे। संथालपुरा में आदिवासियों का पॉपुलेशन 1951 में 45% था, आज वो 25-26%। मुसलमान का पॉपुलेशन 9% था, आज वो 26-27% है। अभी जब जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि 30% क्रॉस कर जाएगा। जल जंगल जमीन सब पर कब्जा होगा। मैं गोपीनाथपुर गया था, आपको पता है, जब पिछली बार मैं आया था, तो आदिवासी तो विलुप्त हो ही रहे थे। अब पाकुड़ की स्थिति यह है कि हिंदू भी विलुप्त होने की स्थिति में है। और उसके लिए आखिरी मौका इसलिए कहता हूं कि आप इस चुनाव को ही यदि दृष्टिगत देख लीजिएगा। नगर परिषद का चुनाव छोटा सा चुनाव, कोई हारे कोई जीते, लेकिन एक तय किया सभी लोगों ने, जिन लोगों को कि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ बसाना है, उन लोगों ने ये तय किया कि केवल एक उम्मीदवार उनका, और उनको लगता है कि हिंदू वोटों का बंटवारा होगा। और हम जो है, अभी तो एमएलए के सीट पर हमारा कब्जा है, अब हमारा जो है नगर परिषद के सीट पर जो अध्यक्ष पद पर भी कब्जा हो जाएगा। और जो पाकुड़ नगर में जो लोग रहते हैं, जो पुराने रहते हैं, चाहे वो सिख रहते हैं, चाहे वो सिंधी रहते हैं, चाहे बनिया रहते हैं, चाहे हमारी ही रिश्तेदारी यहाँ बहुत है, पूरा जो राजवाड़ी है वो व्यक्तिगत मेरी रिश्तेदारी है। मैं तो बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि वो सभी भी बेचकर जो है यहाँ से निकलना चाहते हैं। इसीलिए आखिरी मौका है कि सबों को जो है इस चीज को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, और संपा जी को जो है उनको मदद करनी चाहिए। अब युवा कार्यकर्ताओं ने जम क्या होगा, देखिए, यदि कोई मूर्ख पार्टी है इस देश में, और कोई मूर्ख आदमी इस देश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। कल आपने देखा कि जनरल नरवाने, जिसकी किताब पर की पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ, और एक किताब के चक्कर में मुझे जो है 40 किताब 42 किताब लेके जो है पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ा। कल जनरल नरवाने ने खुद कहा कि कौन सी चीज कहाँ छपी है, कौन सी झूठी बात छपी है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। राहुल गांधी से तो ये पूछना चाहिए कि 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो चीन ने कब्जा कर लिया, वो कैसे कब्जा कर लिया। नरवाने साहब ने यही क्वेश्चन पूछा है।
आपने कभी इस देश में देखा 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ है, आप एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस भी विपक्ष में रही है, भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही है, किसी ने सेना के ऊपर क्वेश्चन किया? आप सर्जिकल स्ट्राइक किए कि नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर में आप जीते कि नहीं जीते, आपका विमान जो है गिरा कि नहीं गिरा, अग्निवीर का जो है रिक्रूटमेंट कैसे होगा, जनरल नरवणे, सेना के ऊपर ये जो क्वेश्चन है, सोरोस से प्रभावित जॉर्ज सोरोस इस देश को पाकिस्तान जैसे एक कंट्री बन गया, उसी तरह से भारत के टुकड़े करने का बार बार ये चीजें कर रहा हूं मैं पार्लियामेंट में। अभी जो मैंने सब्सटेंसिव मोशन डाला है और मेरा चर्चा का विषय वही है, विशेष रूप पर चर्चा नहीं करते हुए कि ये वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बहरीन जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, जितने देश विरोधी का लोग हैं जो इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं, उनके साथ वो मिलकर, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और उनका पहला और प्राइम टारगेट सेना है। जिस डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमको नाज है, जिनके शहीद होने से जो है हमें गर्व फील होता है कि भारत के तिरंगे में हमारा लाल ऐसा है जो हमारे लिए जान देता है, उसके ऊपर क्वेश्चन करना, इससे बड़ी मूर्खता क्या होती है? और इसी कारण से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि आईटी कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ, मैं आज आया हूँ, मैं कल भी देवघर में था केवल वो समिट अटेंड करने के लिए, क्योंकि मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं कल गया और फिर आज आपके बीच पाकुड़ में हूँ। आप देखिए कि पूरी दुनिया आई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बोलते हैं कि भारत जो है वो फॉलो नहीं करता है, भारत लीड कर रहा है। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, 2027 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाए। झारखंड में जैसा आप लोगों को पता है कि 48 नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रयास किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। ये चुनाव जो है वो दलगत आधार पर हो, सैंबल के आधार पर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता को लगता है कि पिछले एक साल से जो सरकार चल रही है वो फिर से उसी गिट्टी बालू मिट्टी, ट्रांसफर पोस्टिंग, दलाली, पत्थर, ये सब के चक्कर में फंस गई है और इस कारण आम जनता का काम नहीं हो पा रहा और आम जनता में इस जेएमएम और कांग्रेस सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है। और वो आक्रोश यदि 48 नगर निकाय में सैंबल के आधार पर चुनाव होता तो दिखाई देता, लेकिन सरकार डर गई और सरकार ने डरने के साथ दो काम, एक काम ये किया कि उसने सैंबल के आधार पर चुनाव नहीं कराया और दूसरा डर उसका जो दिखाई दिया कि उसने फिर से अपने को लालटेन युग में पहुंचा दिया कि बैलेट के आधार पर चुनाव है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं। आप बैलेट पर वोट करा लो, आप हाथ पर वोट करा लो, आप रोड पर वोट करा लो, आप ईवीएम पर वोट करा लो, जैसे भी वोट करा लो, ये अभी 48 नगर निकाय के चुनाव में दिखाई देगा और हम 48 के 48 नगर निकाय जीत पाने की स्थिति। अब मैं नहीं कहता कि मैं 48 के 48 जीत जाऊंगा, लेकिन 48 के 48 नगर निकाय जीत पाने की स्थिति। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ठीक है, आप सैंबल के आधार पर चुनाव नहीं कराइए, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को समर्थन देंगे, सैंबल जो कुछ भी हो। जैसे पाकुड़ में भी हम आए हैं, मैं यहाँ आज आया हूँ, तो बाल्टी जो है वो बाल्टी छाप ही कमल है और कमल छाप ही बाल्टी। और जितना पाकुड़ को मैं समझता हूँ, क्योंकि 17 साल से मैं संभावना का सांसद हूँ, मुझे बहुत दिन के बाद ये खुशी हुई कि जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ। मैं बोलूँ जिलाध्यक्ष जी से तो मेरी पहली मुलाकात है जिलाध्यक्ष बनने के बाद, पहले तो मैं लगातार मिलता रहा। इनको भी बधाई है, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। लेकिन चाहे बबलू भगत जी को मैं देख रहा हूँ, निगृहित जी को देख रहा हूँ, बाबूधन मुर्मू को देख रहा हूँ, हिसाबी को देख रहा हूँ, मैं जितने लोग हैं उन सबों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाल्टी छाप के पीछे हैं और जो पदयात्रा में मैंने जन समर्थन देखा है, उस जन समर्थन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाल्टी छाप यहाँ से जीतेगी। संपा शाह जी जो है दोबारा यहाँ की अध्यक्ष बनेगी। अब सवाल नगर निकाय चुनाव में क्या 48 नगर निकाय चुनाव में हो और जेएमएम और कांग्रेस सभी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। यही कारण है कि उन्होंने सिंबल पर चुनाव नहीं कराया, यही कारण है कि उन्होंने ईवीएम पर चुनाव नहीं कराया। और ये राहुल गांधी के लिए ये संदेश होगा कि ईवीएम हो या कोई भी चीज हो, बैलेट हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है आम जनता खड़ी है। और 48 के 48 नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। आज मैं पाकुड़ में हूँ और यह पाकुड़ का जो जन सैलाब है, इसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकुड़ सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती। भाजपा में सिर्फ 2 गुट की बातें आ रही है। यहाँ कोई गुट नहीं है। जो भी संपा शाह के अलावा किसी और को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और चुनाव के बाद वो पार्टी में नहीं रहे। धन्यवाद। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।